स्ट्रिंग इसका नाम अब कौन से सिर्फ वेरिएबल्स देखें और वेरिएबल होती क्या है इसकी कहानी समझें। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे चलता है। सबसे पहले वेरिएबल का आता है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का आता है नाम, उसके बाद वेरिएबल की आती है वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल आपके घर में रखी हुई एक प्लेट है, ठीक है, या कोई भी वेसल या कोई भी बर्तन है। ठीक है, आपको दाल खानी है, दाल फिर हलीम खानी, हलीम भी तो ठीक होती है। आपको मिल्क शेक पीना है, स्टिंग पीनी है, आप चलो स्टिंग ले लो, मिल्क शेक या स्टिंग पीना है। आप मुझे ये बताएं आप कौन से बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। हम तो ऐसे ही डेटा और डेटा टाइप डिपेंड हो रहे हैं। अगर डेटा लिक्विड है तो डेटा टाइप क्या जा रहा है, गिलास हो गया, मग हो गया, कप हो गया, ये सारी चीजें जा रही हैं। अगर डेटा सॉलिड है, हाँ तो ढक्कन में भी जाना। अगर डेटा सॉलिड है तो आप क्या लेंगे उसके लिए, प्लेट, ट्रे। डेटा टाइप है, बर्तन तो सारे होते हैं, बर्तन की टाइप्स अलग अलग होती है। जैसे समझ गया, जो डेटा होता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डेटा टाइप क्या होगी। सही है, अगर डेटा लिक्विड है तो आपको ये पता है कि आपके बर्तन की टाइप क्या होगी, क्या टाइप होगी, ग्लास। अगर सॉलिड है तो आपको पता है डेटा की टाइप क्या होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे सैलरी सेव करानी किसी वेरिएबल में, तो उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। डबल सैलरी इंटीजर में तो कम होती है, किसी की 1 लाख होगी तो समझ आई ये चीजें। चलो इंटीजर होगी, इंटीजर भी हो सकती है, किसी की 5,000 भी हो सकती है, किसी की 10,000 भी हो सकती है। इंटीजर में तो जाके सेव हो जाता है ना। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी को अपने नाम का पहला वर्ड सेव कराना है, सिर्फ पहला वर्ड। अब देखो बादशाह भूल जाओ, सी शार्प के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वैसे तो एक ही बात होती है। सी शार्प के अंदर होते हैं कैरेक्टर, सिंगल डिजिट के लिए, कैरेक्टर के बाद स्ट्रिंग, तो पूरे नाम को लेता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल। अभी आप बैठ के यही वाली चीजें करेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कल तक पढ़ के आएंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं सी शार्प के अंदर, साइन, अनसाइन, ये सारी क्या क्या होते हैं। एक होता है वेरिएबल। देखिए इस चीज, 3 चीज को ना बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। लोग क्या करते हैं, इंटीजर इक्वल टू 90 लिख देते हैं स्टूडेंट, ऐसे नहीं लिखना। आपके घर में ग्लास टाइप के लिए बहुत सारी चीजें, मग भी है, कप भी है, गिलास भी, लेकिन हर का ना एक अलग अलग नाम है, अलग अलग पर्पस है, पर्पस भी है और नाम भी है। पर्पस तो फिर भी लिक्विड, आप मिल्क शेक तो कप में भी पी सकते हैं, गिलास में भी पी सकते हैं, सब में पी सकते हैं ना, लेकिन हर का एक एक नाम है। अच्छा, नाम है अलग, यानी कि उसका एक कप नाम है, तो वेरिएबल का नाम जरूरी है इनिशियलाइज करना। तो आपने पहले टाइप डिफाइन की, क्या आपका खाना किस टाइप का है, चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नाम डिसाइड किया कि इस बर्तन का नाम क्या रखना है, उसके बाद उसकी वैल्यू किसमें डलेगा क्या, सही, मतलब हमने क्या समझ गया। ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब कहां जाता है ये एग्जीक्यूट होने के बाद, ये एग्जीक्यूट होने के बाद जाता है आपके मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम रोम, ठीक है। रैम रोम दोनों नाम मैं क्यों ले रही हूं, क्योंकि जो अपग्रेडेड पीसी आए हैं ना उनमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका, दोनों कॉम्बिनेशन है। डिफरेंस बिटवीन खत्म हो गया, जो एक सवाल भी आता था जी जी। अब अपग्रेडेड जो आपके i7 और ये सारे आ रहे हैं ना, M2 वगैरह यूज कर रहे हैं, M4 तो उसमें खत्म हो चुका है। M4 का आ गया बेस, तो M4 आ गया, M2 का है भाई, M4 आ गया। M4 अभी मेरी दोस्त ने लगाया, M2 देखी थी मैंने। M2 अच्छा वो M2 का भी आईपैड में है। तो मिस ये तो फिर हमारा हम जो प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन में पीसी वो कर देगा, बोलेगा खत्म। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेरा 32 बिट ही है। नॉर्मल बात बता रही हूँ, गेम में बहुत हैवी वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप टैम्प उड़ा दें, क्या हो गया, ये उड़ा सकते हैं उसको। टैम्प ये करके आप परसेंटेज का साइन डाल के टैम्प नहीं उड़ाते भाई। इतनी छोटे छोटे मेमोरी से कुछ नहीं होने वाला आपके पीसी में। नहीं अभी जैसे आप बोलिए इसमें 32 बिट नहीं थी ना, एक उसमें आपकी मिलियन ट्रिलियन बिट होती है आपके मेमोरी में, तो हम भरपूर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं होगा। गेम के वेरिएबल्स, गेम की ग्राफिक्स
गेम के स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, समझ आई ये चीज? पबजी का मसला जो है। आपने क्वेश्चन किया था वो किस चीज में लिखेंगे हमसे पता टेक्निकल कैरेक्टर। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या होता है जब ये लाइन प्रोग्रामिंग में ना, प्रोग्रामिंग जब भी हम पढ़ते हैं ना तो एक रूल है, कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले कौन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? हेलो इसमें दोनों समझ में आई ये चीज? साफ सारे इसकी एक रूल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े वो हमेशा लाइन बाय लाइन क्या करता है? एग्जीक्यूट। सिंक्रोनस बिहेवियर। ठीक है, सिंक्रोनस बिहेवियर, ये सिंक्रोनस में तो नहीं होता ना, सिंक्रोनस बिहेवियर रखता है, लाइन बाय लाइन आपके किसको एग्जीक्यूट करता है? प्रोग्राम को। ठीक है, पहली लाइन चली, मेमोरी में एक स्पेस घर मिल गया, इसमें नहीं होता मेरे सिंक्रोनस बिहेवियर। नहीं प्रोग्राम एक बिहेवियर की बात ही नहीं है ना, इसमें तो लाइन बाय लाइन कोड चलेगा। सही। ठीक है, दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात, जैसे ये पहली वाली लाइन चलेगी ना, मेमोरी में इसके डेटा टाइप के साथ अब प्लेट रखनी है, इतनी जगह लेगी ना, गिलास तो इतना सा जगह ले लेगा, तो उसके हिसाब से मेमोरी में इसमें स्पेस दी जाती है रैंडम। हाँ, आपने वेरिएबल ए दिया वो मेमोरी में अलग रैंडम जाएगा, वेरिएबल बी दिया वो मेमोरी में अलग रैंडम जाएगा, ये अलग अलग साइन होती है, और इससे आपका पीसी कोई 2 मिनट में हैंग नहीं होता भाई। ठीक है, 32 बिट आप इससे कम फ्लोट में यूज कर लें। ठीक है, इसकी डेटा टाइप और डेटा टाइप की साइज को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पढ़ेंगे आप लोग। वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, ये दोनों वेरिएबल को अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो हो जाएगा। इतना ही काम सिर्फ करना है आपने। अभी तक के जो पढ़ाया है मैंने, इसमें कोई सवाल डिस्प्ले कोई हो इफ सब वही है, सब वही है। देखिए, आप दुनिया में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, सिंटैक्स चेंज होता है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी लॉजिक वही रहती है। स्ट्रिंग हो गया, फंक्शन कुछ एडवांस होता है इसमें, डेलीगेट्स कलेक्शन ये सारी चीज थोड़ी सी एडवांस है, बाकी बेसिक प्रोग्रामिंग वही है। इसीलिए जब आप एक बार फर्स्ट करो, मैंने अगर सी# पढ़ी हुई है या मैं पढ़ी हुई है, फर्स्ट करो मुझे कोई बोलता है ऑब्जेक्टिव प्लस प्लस पढ़ाना है मिसाल का, जो कहना मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कभी नहीं पढ़ी, तो मुझे एक दिन देखने को लगेगा ताकि सिंटैक्स हो जाए। यही फायदा होता है डेवलपर्स का। जब आप डेवलपर बन जाते हैं ना, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो वो कहता है भाई मेरा ये काम इस तरीके से होगा, तो आपकी बेस बनी हुई है ना, विजुअल स्टूडियो चलाना कैसा आता है ना आपको, तो आप वहां पे जाकर जब उनके माइक्रो सर्विसेज और बड़ी बड़ी चीजों पे काम करेंगे तो आपको इस चला वो सिर्फ ये देखेगा इस बंदे को लूप पता है, इस बंदे को चलाना आता है, मतलब सीख जाएगा। ठीक है, सीख जाएगा। सीखे सिखाए किसी यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूट से आप नहीं जाते। मार्केट की स्ट्रेटजी अलग होती है, एकेडमिया की स्ट्रेटजी अलग होती है, इस पूरी दुनिया का रूल है। अगर मैं मेरी बात सुनो, अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में पढ़ाऊं तो यहाँ से 0 बच्चे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, हर सॉफ्टवेयर हाउसेस का अलग अलग तरीका का होता है काम करवाने का। मैं किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस को डिपेंड करके नहीं पढ़ा सकती। इस पूरी दुनिया में एकेडमिया में एक अलग फॉर्मेट पे काम कराया जाता है, और फिर आप जैसे ही वो एकेडमी वाले इंटरव्यू लेते हैं, फॉर्मेट है ना दुनिया का बना हुआ है, वो आपसे लूप पूछेंगे, हुक पूछेंगे, जावा पूछेंगे, एरे पूछेंगे, कलेक्शन पूछेंगे, आपको ये चलाना आता है, कनेक्शन बनाना आता है .NET पे, रख लेंगे, अपना काम सिखाएंगे। इसी को कहते हैं इंटर्नशिप। चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट बन रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये दुनिया का रूल है। और इसको बैठा लो। अभी तक जितने बच्चे जॉब कर रहे हैं सबको मैंने दिमाग में पहले दिन से बैठा दिया, वरना इस दुनिया में इंटर्नशिप का पूरी दुनिया का यही रूल है। आप किसी रूल को बदल